बिहार पुलिस 2023 परीक्षा के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा जो प्रैक्टिस बुक लॉन्च किया गया था उसका ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। इसको आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुका है, आप लोग जाइए और फटाफट उसको रिवीजन कर लीजिए। आज हम इस वीडियो में देखने वाला है प्रैक्टिस सेट 3। तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जो लोग नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा तभी जब भी नई वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आंसर पता होगा तो आंसर जरूर कमेंट करना है ताकि आप लोगों को पता कितना क्वेश्चन याद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया? किसने पेश किया था? तो किसने पेश किया था? तो आर के सन्मुखम चेट्टी ने। कौन? आर के सन्मुखम चेट्टी ने। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। पूछेगा कब किया गया था तो ये भी पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ये किए थे 26 नवंबर 1947 को। कब? 26 नवंबर 1947 को। तो इसको भी याद रखिएगा डेट को। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? इसमें देखना है केंद्र शासित प्रदेश से कौन संबंधित है। तो देखिए बताइए कौन संबंधित है। तो भाग 8 संबंधित है। कौन? भाग 8 संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेश तथा प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है। कितने कितने अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 239 और 242 के बीच। तो ये सभी याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में संदर्भित किया गया है? बताइए किस में किया गया है? तो ये किया गया है करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 102 में। किस में? 102 में। सॉरी 102 नहीं होगा, इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अनुच्छेद 112 में किया गया है। अनुच्छेद 112 में किया गया है, इसको याद रखिएगा। केंद्रीय बजट जो कि वार्षिक वित्तीय वितरण कहलाता है, इसको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 2 में क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया है संसद सदस्यों की निर्हताएं। और अनुच्छेद 13 में क्या बोला गया है? तो संसद में अनुमानों के संबंध में प्रक्रिया। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि अनुच्छेद 101 में क्या बोला गया है? तो संसद में स्थानों का रिक्त होना। तो ये सभी याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? बताइए किसे नहीं नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा? तो ये नियुक्त किया जाता है राज्यों के मुख्यमंत्री को। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किसके तहत होता है? तो अनुच्छेद 164 के तहत हुआ है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह राज्यसभा सदस्य है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो अनुच्छेद 75(3) में बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 25 वर्ष। क्या हो जाएगा? 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य होगा तब। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? बताइए कब जारी नहीं कर सकते हैं? तो ये 48 घंटे में जारी नहीं कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो संविधान के भाग 15 का अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? बताइए कब शामिल किए गए थे? तो ये शामिल किए गए थे 42वें संशोधन में। किसमें? 42वें संशोधन में 1976 के तहत। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? बताइए कौन होता है? तो इसमें होता है प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैस, धूल और अरबों सितारों एक विशाल संग्रह कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है?
तो ये कहलाता है आकाश गंगा। क्या कहलाता है? तो आकाश गंगा कहलाता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? धरती के प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल उपग्रह पूछ रहा है कितने हैं, बताइए कितने हैं? तो ये हो जाएंगे इसमें एक। कितने हैं? एक। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। प्राकृतिक उपग्रह कौन है इसमें? तो चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा। तो उसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा है, इसमें देखना है कर्क रेखा कौन है, बताइए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? बताइए पृथ्वी के निकट कौन है इसमें से? तो पृथ्वी का निकट है क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। और कितने लगभग ऊंचाई के पर है? तो निकटतम ऊंचाई इसका है, इसका निकटतम ऊंचाई 18 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा किस देश की मुद्रा है? देखिए कई बार मुद्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा मकाऊ। मकाऊ का मुद्रा क्या है? तो पटाखा है। तो इससे क्वेश्चन पूछेगा। ये पनामा, पनामा का मुद्रा क्या है? तो पनामा का मुद्रा है बाल्बोआ और या फिर यूएस डॉलर। उसको क्वेश्चन पूछेगा लाओस। लाओस का मुद्रा क्या है? तो लाओस का मुद्रा है किप। क्या है? किप है। उसी प्रकार पूछ देगा मैक्सिको। मैक्सिको का मुद्रा क्या है? तो मैक्सिको का मुद्रा है पीसो। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिलोंग को। किसको? शिलोंग को कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो ये हो जाएगी अरावली। कौन हो जाएगी? अरावली। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम में। कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। और पूछ देगा इस बांध की ऊंचाई कितना है? इस बांध का ऊंचाई है 25 मीटर है। कितना? 25 मीटर। इस बांध का ऊंचाई 25 मीटर है। इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा तो यहाँ से याद रखिएगा। और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए तो गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जूट को। किसको? जूट को हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर के रूप से जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। जूट का पहला कारखाना कब और कहाँ खोला गया? बताइए तो सबसे पहला कारखाना है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता में। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1855 में। कब? 1855 में। तो इसको याद रखिएगा। कोलकाता में कहाँ? तो रिस्का नामक स्थान पर। कहाँ? रिस्का नामक स्थान पर। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राजमार्गों से। किससे? राजमार्गों। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला कहा जाता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में आप लोग को मृतकों का टीला मिला गया था। तो इसका आप लोग याद रखेगा। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है। किसमें है? सिंधी भाषा में अर्थ है। और यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर है। इसको भी याद रखिएगा। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है, जो नदी के दाएं किनारे पर पाकिस्तान के लकराना जिले में स्थित है। और इसकी खोज किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो कब किया था? तो किया था 1922 में। तो सभी पॉइंट याद रखिएगा। जितने भी मोहनजोदड़ो से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ से आप लोग बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। इसको याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के संस्थापक पूछ देगा तो क्या कहिएगा? तो वही थे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हो जाएंगे।
और इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें एशिया का लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ज्योति पूज्य कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी, वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो नेपाल में स्थित है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इनके पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था सुतोधन। ये किस वंश के थे, तो शाक के गढ़ के मुखिया थे। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है किस वंश के हैं। और इनकी माता का नाम महामाया तथा मौसी प्रजापति। ये 7 दिन, जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको इनके मौसी ने पालन पोषण किया था, जिसका नाम है प्रजापति गौतमी। इन्हें बचपन के नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, तो इसको भी याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किसके साथ हुई थी, तो यशोधरा के साथ हो गई थी। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। और गौतम बुद्ध ने गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभीषण कहा गया था। देखिए जितने पॉइंट बोल रहे हैं सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और इनको प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के कहा जाता है। तो जितने गौतम बुद्ध से क्वेश्चन है सभी आप लोगों को बता दिया गया है, इसको आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कनिष्ठ किस वंश से संबंधित है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए तो कनिष्ठ किस वंश से संबंधित है, तो ये संबंधित है कुषाण वंश से। किससे, कुषाण वंश से संबंधित है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कुषाण वंश, इसको याद रखिएगा आप लोग को। और ये सबसे प्रतापी शासक था कुषाण वंश। और ये 18वीं ईस्वी में अपना राज्यारोहण की तथा उपलक्ष्य में संवत चलाया था। क्या चला था, संवत, शक संवत जिसे कहते हैं, जिसे भारत का द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। जो कैलेंडर अभी चलता है उसे भारत का ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये हुआ था 22 मार्च 1957 में चला था ये, इसको याद रखिएगा। ये अभी तक प्रयोग में लाया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एलोह शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासक से जुड़े हुए हैं। बताइए किन शासक से जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए हैं पुलकेशिन द्वितीय से। किससे, पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पुलकेशिन द्वितीय जो कि वातापी के चालुक्य वंश के प्रक्रामी के प्रसिद्ध शासक था, जिसका शासनकाल कब से कब तक था, तो 609 से 642 तक था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था इल्तुतमिश के समय। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। और ये प्रणाली को कब शुरू किया गया था, तो शुरू किया गया था 1226 ईस्वी में। कब शुरू किया गया था, 1226 में शुरू किया गया था। कौन सा, तो एकता प्रणाली, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था। किस राजवंश का संस्थापक था, तो ये था संगम वंश का। किसका, संगम वंश का, इसको याद रखिएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था, हरियर एवं बुक्का द्वारा। तो ये हुआ था 1336 में। कब, 1336 में, जिसे विजयनगर सम्राट पर कुल 4 वंशों संगम वंश जैसे कि चालुक्य वंश, तुलु वंश एवं अरविडु वंश ने शासक किया। और बुक्का प्रथम कब से कब तक था, तो ये था 1336 से 1377 तक। संगम राजवंश वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 27 नंबर। देखिए 26 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। तो ये किया था चांद बीबी ने। किसने, चांद बीबी ने, इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे किस नाम से जाना जाता है, चांद खातून या चांद सुल्ताना या चांद बीबी, ये तीनों नाम से जाना जाता है, तो ये सभी याद रखिएगा। और ये एक भारतीय महिला जो कि भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी, और ये बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका थी, जो कि चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना ने अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 27 नंबर, आइन ए अकबरी किसने
किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो ये किया गया है अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये कब किया गया था? तो 16वीं शताब्दी में। कब? क्वेश्चन में देखिए हेले है 16वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है केरल में मोपला विद्रोह यानी मालाबार विद्रोह कब था? कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1921 में। कब? 1921 में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो ये बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। कौन सा बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? वायसराय लॉर्ड हंडिंग द्वितीय द्वारा। कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1911 में। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, पुन्ना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया? तो ये कब किया गया? तो ये किया गया 1932 में। कब? 1932 में। पूरा डेट पूछ देगा तो बता सकते हैं 24 सितंबर 1932। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए देश मदरसा की स्थापना की। बताइए कौन सी मदरसा की स्थापना की? तो ये किए थे कलकत्ता। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पीसी महालनोबिस को। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये निर्धारित की जाती है संबंधित बैंक से। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1994 में। कब? 1994 में लागू किया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 36 नंबर, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति हिस्सा नहीं है? बताइए इसमें कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा कर। क्या हो जाएगा? कर नहीं है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ डैश को किया गया था। बताइए तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 2 फरवरी 2006 को। कब? 2 फरवरी 2006 को। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने डैश के अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की। तो ये शुरू की गई थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बैसल में। कहाँ? बैसल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो ये प्रचलित है भांगड़ा। कौन? भांगड़ा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? बताइए किस पुस्तक के लेखक है? तो ये हो जाएगा अनीता गेट्सबेल है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था। किस टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए दिया गया था। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है डैश डैश भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। तो ये हो जाएगा सुंदरबन में। कहाँ? सुंदरबन में। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? जीईओ का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो जीईओ का फुल फॉर्म हो जाएगा, बताइए फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अग्नि सेकंड क्या है? अग्नि सेकंड क्या है? बताइए अग्नि सेकंड क्या है? तो यह एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में नीबल को डैश डैश भी कहा जाता है। बताइए नीबल को क्या कहा जाता है? तो नीबल को कहते हैं आधा बाइट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो यह हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करता है? बताइए। देखिए कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये हो जाएगा कंट्रोल F2 कीजिएगा तो आप लोग को प्रिंट जो होता है वही आ जाएगा, और या फिर कंट्रोल P भी करिएगा तो उससे भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे गॉस नाम इकाई में मापा जाता है? तो यह मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 51 नंबर, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है अल्टीमीटर का। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि कौन नहीं है? तो इसमें अदिश राशि बलाघूट नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों डैश बलों का विरोध करता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया है? बताइए किसने प्रस्तावित किया है? तो ये किए हैं, इस याद रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, क्रिश्चियन हाइगेंस। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। नील्स बोर ने क्या किया है, इसकी सिद्धांत दिया है? तो नील्स बोर ने परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया है, और जेम्स थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया है, और माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम दिया है। ये सभी याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन इनमें से पानी को भाप में परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम डैश डैश के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक कौन है? तो इसमें समस्थानिक हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखिए किस तरह होता है, तो ये होता है, इस तरह का होता है, और ये होता है, ये हो जाएगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम 1s3 होता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो इसमें प्रयोग होता है, बताइए कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग होता है। कौन सा अम्ल? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है? हाइड्रोजन गैस की खोज किसने किया है? तो ये किया है, इसमें याद रखिएगा, हेनरी कैवेंडिश ने कब किया था? तो ये 1766 ईस्वी में किया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें पूछ सकता है मछलियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो इक्थोलॉजी कहता है। क्या कहता है? इक्थोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि कीटों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजी कहते हैं, और सरीसृप और उभयचरों के अध्ययन को कहते हैं
हेर्पेटोलॉजी, तो ये सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है प्याज में लाल रंग निम्नलिखित में से किस वर्ण के कारण होता है? बताइए किस वर्ण के कारण होता है? तो ये होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण? एंथोसाइनिन। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है जिसे शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। तो संचय किसका होता है? कपर का। किसका? कपर का। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो यह आता है मोलस्का। किसमें आता है? मोलस्का के अंदर आता है। अगला 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश डैश रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। तो यह हो जाएगी इरिथ्रोसाइट। कौन? इरिथ्रोसाइट। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहां पौधे और जानवर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जैवमंडल। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को द्वारा विकसित विश्व का पहला नैनोडेप डाई अमोनियम सल्फेट कहाँ लॉन्च किया? बताइए कहाँ लॉन्च किया? तो ये किए थे, बताइए तो कहाँ किए थे? तो ये किए थे नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या कितनी है? बताइए कुल संख्या कितनी है बाघों की? तो कुल संख्या है 3167। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैटस एलायंस का शुभारंभ किया? ये किया भारत ने। किसने? भारत ने। अगला क्वेश्चन है मार्च 2023 में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? तो यह किया गया है देवस्थल उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्च 2023 में स्विट्जरलैंड स्थित IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? बताइए कौन हो जाएगा? तो चाड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाड। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आयात कर उसे समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का पहला देश बना। कौन बना विश्व का पहला देश? तो वो बना डेनमार्क। कौन? डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हैं। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो देखिए इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा, करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका सी। तो इसका आप लोग प्लेस वैल्यू याद रखिएगा तभी बनेगा। इसका सभी का प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा, तो इसको आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहत्तर नंबर क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्द को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और वे शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजनों, स्वर की संख्या के आधार पर एक दूसरे के संबंधित नहीं होने चाहिए। देखिए कुत्ता किससे संबंध है? कुतिया से। तो घोड़ा किससे संबंध होगा? तो इसको आसानी से बना सकते हैं, घोड़ी से। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए वही क्वेश्चन है, विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध नीचे दी गई समुच्चय की संख्याओं के बीच है। नोट, आपको संख्या पर कोई भी संक्रियता उनके घटक अंकों पर विभाजित किए बिना पूर्ण संख्या पर ही करनी है। तो देखिए 2 अंक दिया गया है। देखिए 2 125 3 1 64 3, तो इसमें देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 512 3। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए? इसमें बताइए किन 2 संख्या को परस्पर बदलेगा कि हो जाएगा। तो किसको बदलेंगे? जो ये दिया गया है 3 दिया गया है और 4 दिया गया है, इसको हम लोग बदल देंगे परस्पर, इसका स्थान पर इसके और इसके स्थान पर इसके, तो यह बदल जाएगा, परस्पर बदल जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजन में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर संयोजन उस समूह के संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यदि 25 प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं तो प्रत्येक नारियल का प्रभावी छूट क्या होगा? प्रत्येक प्रभावी छूट क्या होगा? तो मुफ्त नारियल की संख्या कितना है? तो 3 है। कुल नारियल कितना है? 15 है। तो इसका परसेंटेज निकालना है तो सिंपली आप लोग निकाल सकते हैं। कुल नारियल 3 मुफ्त नारियल मिल रहा है और कुल 15 है, इंटू 100 कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 20% आएगा। कितना? 20%। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कॉट ए इक्वल टू 15/8 है तो 10/2a का मान बताना है। 10th में आप पढ़े होंगे ट्रिगोमेट्री, आसानी से इसको बना भी सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो ये हो जाएगा, कॉट ए का मान दिया गया है 15/8 दिया गया है। कॉट ए का मान तो दे दिया गया है, लेकिन पूछ रहा है 10/2a। क्या? 10/2a का मान निकालना है। तो 10/2a का आसानी से निकाल सकते हैं। पहले 10a का मान निकालिए। तो 10a का मान कितना हो जाएगा? 10a का मान निकालिएगा तो ये जाएगा 8/15। आप निकाल सकते हैं, पढ़े होंगे 10th में। उसके बाद 10/2a का निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 210a/1 - 10² और इस पर वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 × 8/15 उसी प्रकार 1/1 × 64/100 225। तो इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो करेक्ट आंसर इसका बताते हैं। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी 240/161। करेक्ट आंसर बी आएगा। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, पीयूष ने अनुज को 16% लाभ पर एक गिटार बेचा और अनुज ने इसे 32% लाभ पर मयंक को बेच दिया। यदि मयंक ने गिटार के लिए रुपया 38,28 पर भुगतान किया तो पीयूष ने उसे कितनी राशि भुगतान किया था? तो देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 2500। कितना आ जाएगा? 2500। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। क्वेश्चन है cos -17π/3 का मान बताना है। तो बताइए इसका मान निकालना पड़ेगा। तो मान निकाल कर आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए इसको हम लोग निकाल देते हैं। कितना क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करना है। तो कितना दिया गया है? cos 17/3 माइनस को छोड़ देंगे, आगे हम लोग देखेंगे। cos - थीटा = होता है cos थीटा। क्यों लिए हम लोग इसको? इसका फार्मूला होता है चूँकि cos थीटा यहाँ का क्या था? cos - थीटा था, तो cos - थीटा का हो जाता है cos थीटा। तो यह हो गया cos और ये होता है थीटा। तो इसका समझ गए। आगे देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा cos 1020 डिग्री। सॉल्व कीजिएगा तो अब इसी को आप लोग तोड़ दीजिए। ये हो जाएगा cos 3 × 360 डिग्री - 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा cos 60 का मान होता है 1/2। तो देखिए ऑप्शन में है कि नहीं 1/2। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 हो जाएगा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है cos 37 डिग्री बटा sin 53 डिग्री का मान बताना है। ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आसानी से उसको सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपली वन आंसर पर मार देंगे। क्योंकि देखिए cos इसको कोई एक के लेकर बनाएंगे। जैसे कि cos 90 - 37 जैसे कि होता है cos 90 - थीटा होता है। तो 90 में से थीटा का मान कितना है? 37 है। घटा दीजिए तो तीनों का बराबर हो जाएगा। sin 53 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बच गया। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो सिंपली 1 मार देना है। अगला क्वेश्चन देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन ऑर्डर इन मैनर डेट परमिट्स नो नंबर रिफ्यूजल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्टोरियल। क्या हो जाएगा? डिक्टोरियल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड देखना है कौन है इसमें। तो इसमें हो जाएगा इनकरेक्टली स्पेल्ड ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टेकल।
अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन अ लॉन्ग डेस्टिनेशन विथ आवर फ्रेंड्स। इसमें बताइए सुटेबल, इसमें फिल करना है। सुटेबल क्या है इसमें, तो इसमें लगेगा ड्राइव विथ आवर फ्रेंड। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। क्वेश्चन है टू बियर फ्रूट, बताइए इसका मीनिंग बताना है। इसका मीनिंग हो जाएगा टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन 85 नंबर देखिए, 85 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है। क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन split into 4 segment. Identified the segment that contains a grammatical error. इसमें देखना है ग्रामेटिकल एरर क्या है, ये सभी में देखना है। पढ़िए और इसको ध्यान से देखिए ग्रामेटिकल एरर इसमें कौन है। तो देखिए इसमें एरर क्या हो जाएगा, तो सेकंड नंबर वाला हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। देखिए द मोर इंटेलिजेंट, इसी में हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जो अट्रैक्ट शब्द दिया गया है इसका सिनोनिम्स बताना है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, पहले बताइए अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना। इसका सिनोनिम यानी बताइए सिनोनिम्स क्या होता है, इंटिस हो जाएगा यानी लुभाना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें देखना है करेक्ट कौन है। मैकेनिज्म, देखिए मैकेनिज्म इसमें शब्द कौन सही है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनाटॉमीज ऑफ द गिवन वर्ड। इसका एनाटॉमी बताना है। अक्वार्ड, अक्वार्ड का एनाटॉमीज क्या होगा, इसका एनाटॉमीज हो जाएगा। पहले बताइए अक्वार्ड का मतलब होता है भद्दा या फिर अजीब। इसका एनाटॉमीज बताना है। इसका उल्टा हो जाएगा ग्रेसफुल। क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल यानी सुंदर। अगला क्वेश्चन देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनाटॉमीज ऑफ द गिवन वर्ड। वही क्वेश्चन है कैपेटिबिलिटी। क्या हो जाएगा, कैपेटिविटी का बताइए एनाटॉमीज क्या होगा। पहले बताइए कैपेटिविटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है दासत्व या बंधन। इसका एनाटॉमीज बताना है, तो यह हो जाएगा फ्रीडम जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। इसका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। स्टडी ऑफ डिजीज, बताइए इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ हो जाएगा पैथोलॉजी। किसमें होता है, पैथोलॉजी में स्टडी किसका अध्ययन किया जाता है, डिजीज़ का, रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सुलभ शब्द का विलोम बताइए। सुलभ शब्द का विलोम बताइए तो क्या होगा, तो सुलभ शब्द का विलोम हो जाएगा दुर्लभ। क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिगंबर का संधि विच्छेद कीजिएगा तो बताइए क्या होगा, तो ये हो जाएगा दिक प्लस अंबर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 93 नंबर सप्तर्षि में कौन सी संधि है, तो इसमें संधि है स्वर संधि। कौन सी संधि, स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द बताइए, तो इसके लिए एक शब्द है निर्निमेष। क्या हो जाएगा, निर्निमेष। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो उसके लिए एक शब्द है असूर्यस्या। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है अब्ज का अर्थ कमल होता है परंतु इसके समरूप शब्द का अर्थ डैश डैश होता है, तो इसका अर्थ होता है बादल। क्या होता है, बादल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें ई हो जाएगा, ई। क्या हो जाएगा, ई। अगला क्वेश्चन है जल प्रमाण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है, तो ये किसका अनेकार्थी शब्द है, तो ये हो जाएगा जीवन का। अगला क्वेश्चन है पुलोम का परिवाचित हो जाएगा सच्ची। क्या हो जाएगा, सच्ची। अगला क्वेश्चन देखिए आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए, तो इसका अर्थ हो जाएगा मूर्खधनी। क्या हो जाएगा, मूर्खधनी। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो ये रहा यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा जो प्रैक्टिस बुक लॉन्च किया गया था, उसका हम लोगों ने
3 प्रैक्टिस सेट कर लिए, पीछे 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा चुके हैं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग आसानी से जाकर देख सकते हैं। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुका है। साथ में आप लोगों को गुरु रहमान सर का वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम 2 खान सर ऑफलाइन टोलिंग बैच, खान सर का जो बुक है सभी का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा दिए हैं और बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं जाकर चैनल पर सभी अपलोड है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर फटाफट रिवीजन कर लीजिए। एग्ज़ाम आप लोग को ज़्यादा देर नहीं है, अब आप लोग को एडमिट कार्ड भी जारी भी होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सेट